हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कैपेबिलिटी एंड लिमिटेशंस ऑफ एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। तो एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म क्या होता है कि एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो डिसाइड करता है कौन यूज़र सिस्टम या डेटा को एक्सेस कर सकता है और कौन नहीं। मतलब सिस्टम चेक करता है कि कौन यूज़र है, उसको क्या परमिशंस हैं, किस रिसोर्स पे किस तरीके का एक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ कैपेबिलिटीज़ यानी कि इस स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस दिए गए हैं। तो क्या है, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म आर यूज टू इन्फोर्स एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज़। जो मैकेनिज्म होता है इन्फोर्स एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज़ को इन्फोर्स करता है एंड प्रोटेक्ट सिस्टम रिसोर्स, और जो भी सिस्टम की रिसोर्सेज होती हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। वाइल दे आर प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, इस तरीके से वो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। दे आल्सो हैव सर्टेन लिमिटेशन, इसके स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो कैपेबिलिटीज़ ऑफ एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, फर्स्ट है प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस। तो क्या होता है कि इसमें कि प्रिवेंट करता है जो भी अनऑथराइज एक्सेस है उसको, उससे ओनली जो ऑथराइज्ड यूज़र होते हैं उन्हीं को एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट कैपेबिलिटी है अनऑथराइज एक्सेस को रोकना, मतलब कि सिर्फ अनऑथराइज यूज़र को ही सिस्टम एक्सेस मिलेगा। सेंसिटिव डेटा हैकर्स या अनऑथराइज यूज़र से सेफ रखेगा। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट्स एक्सेस टू ओनली ऑथराइज यूज़र एंड प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा फ्रॉम आउटसाइडर एंड इनसाइडर। सेकंड है फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल। तो इसका क्या मतलब है कि एक्सेस कंट्रोल सिस्टम डिफरेंट लेवल पे कंट्रोल प्रोवाइड करता है, एज लाइक डेटाबेस लेवल पे, टेबल लेवल पे, रो लेवल पर, कॉलम लेवल पर। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, यूज़र कैन रीड डेटा बट कैन नॉट मॉडिफाई इट। थर्ड है सपोर्ट फॉर सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रिवेंट डेटा डिस्क्लोजर। क्या होता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज यूज़र से प्रोटेक्ट करता है। इंटीग्रिटी, प्रिवेंट अनऑथराइज मॉडिफिकेशन, जो भी अनऑथराइज मॉडिफिकेशन होता है उसको प्रिवेंट करता है। अवेलेबिलिटी, इंश्योर लेजिटिमेट एक्सेस, और जो भी लेजिटिमेट यूज़र है उसको डेटा हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। फोर्थ क्या है, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिटिंग। क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स यूज़र एक्टिविटी लॉग मेंटेन करते हैं, मतलब किस यूज़र ने कब लॉगिन किया, किस फाइल पर एक्सेस किया, किस डेटा को चेंज किया। इससे ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिलती है। तो क्या है, लॉग यूज़र एक्टिविटीज़ हेल्प ट्रेस हु एक्सेस एंड व्हाट एंड व्हेन, यूजफुल फॉर कंप्लायंस एंड फॉरेंसिक एनालिसिस। फिर क्या है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ईजी पॉलिसी इन्फोर्समेंट इन लार्ज सिस्टम। क्या होता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी पॉलिसी सेंट्रलाइज मैनेज की जा सकती है, जो ईजी होता है। रोल एंड रूल्स सिंप्लीफाई मैनेजमेंट, रूल्स ऑन रूल्स के बेसिस पे मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है। सिक्स है स्केलेबिलिटी। तो क्या है, स्केलेबिलिटी में मॉडर्न एक्सेस कंट्रोल मॉडल जैसे कि RBAC, ABAC बहुत लार्ज सिस्टम में भी इफ़िशियंटली वर्क करते हैं। यहाँ पे क्या है कि सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स एंड रिसोर्स, रोल बेस्ड एंड एट्रीब्यूट्स बेस्ड मैकेनिज्म स्केल वेल। सेवन्थ है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉमन अटैक, रिड्यूस रिस्क ऑफ प्रिविलेज एब्यूजेस, डेटा लीकेज, अनऑथराइज चार्जेस। क्या होता है कि एक्सेस कंट्रोल सिस्टम कुछ अटैक का रिस्क कम कर देते हैं, जैसे प्रिविलेज एब्यूजेस हो गया, डेटा लीकेज हो गया, और फिर इसके अनऑथराइज चार्जेस हो गया। और उसके बाद देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। तो क्या है, फर्स्ट है कैन नॉट प्रिवेंट ऑल इनसाइडर्स थ्रेड्स। अगर कोई अथराइज्ड यूज़र ही मिसयूज़ करे तो सिस्टम उसको कम्प्लीटली स्टॉप नहीं कर सकता है। एज लाइक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि अपनी कंपनी का एम्प्लॉय अपनी एक्सेस को मिसयूज़ करके डेटा कॉपी कर सकता है। अथराइज्ड यूज़र में बी मिसयूज़ प्रिविलेज, ट्रोजन हार्स अटैक स्टिल पॉसिबल। सेकंड क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी इन मैनेजमेंट।
RBAC जो भी एक्सेस कंट्रोल मॉडल्स हैं, RBAC, ABAC, MAC, तो इसमें क्या होता है, रोल एक्सप्लोजन होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा रोल्स जब बन जाते हैं तो उसको मैनेज करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर ABAC में क्या होता है कि पॉलिसी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, इसमें पॉलिसी बेस होता है तो पॉलिसीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। मैथ में क्या है, डिफ़िकल्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। थर्ड है लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस इन बेसिक मॉडल्स, क्या है कि यहाँ पे ट्रेडिशनल मैकेनिज्म में नॉट कंसीडर यूज़र बिहेवियर इंटेंट रियल टाइम थ्रेड्स। क्या मतलब इसका कि ट्रेडिशनल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम यूज़र बिहेवियर इंटेंट को नहीं समझ पाते हैं। मतलब जो भी ट्रेडिशनल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम होते हैं वो ना तो यूज़र बिहेवियर इंटेंट और रियल टाइम थ्रेड्स को समझ ही नहीं पाते हैं। मतलब सिस्टम सिर्फ रूल्स फॉलो करता है, इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि यूज़र ऑथराइज्ड है तो सिस्टम एक्सेस दे देगा चाहे यूज़र सस्पिशियस एक्टिविटी ही क्यों ना हो। फोर्थ है परफॉर्मेंस ओवरहेड, एक्सेस चेक इनक्रिप्ट एंड ऑडिटिंग कैन इंक्रीज सिस्टम रिस्पॉन्स टाइम, रिड्यूस परफॉर्मेंस। मतलब क्या है कि सिक्योरिटी चेक करने में टाइम लगता है, एज लाइक जैसे कि एक्सेस वेरिफिकेशन में, इनक्रिप्शन में, एक्टिविटी लॉगिंग में। इससे सिस्टम परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो हो जाती है। जो भी प्रोसेस होता है प्रोटेक्शन के लिए उसमें टाइम लगता है तो ये टाइम टेकन होता है। फिफ्थ है डिपेंडेंस ऑन करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, मिसकॉन्फ़िगरेशन परमिशंस कैन एक्सपोज सेंसिटिव डेटा, ब्लॉक लेजिटिमेट यूजर्स। अगर परमिशन गलत सेट हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जाम्पल, सेंसिटिव डेटा पब्लिक हो सकता है, लेजिटिमेट यूजर्स होगा वो ब्लॉक हो सकता है, और जो भी डेटा है हो सकता है वो पब्लिक हो जाए जो प्राइवेटली होनी चाहिए। 6 है डज नॉट रिप्लेस अदर सिक्योरिटी मेजर्स, एक्सेस कंट्रोल एलोन कंप्लीट सिक्योरिटी सोल्यूशन नहीं है। ये अटैक हो सकता है, अटैक को नहीं रोक सकता है, लाइक मॉलवेयर हो गया, एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, नेटवर्क अटैक हो गए। मस्ट बी कंबाइन विद अदर सिक्योरिटी कंट्रोल, और इसमें ज़रूरी होता है कि मल्टीपल सिक्योरिटी लेवल्स यूज़ नहीं करनी पड़ती है। 7 है लिमिटेशन फ्लेक्सिबिलिटी इन सम मॉडल्स, मैक इज़ वेरी रिजिड। जो लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है मैक में थोड़ी सी रिजिड होती है उसकी। रोल बेस सिस्टम में भी लैक एडेप्टेबिलिटी, और रोल बेस में थोड़ी सी अडेप्टेबिलिटी लैक हो जाती है। कैपेबिलिटी विसेस लिमिटेशंस, एस्पेक्ट कैपेबिलिटीज़ लिमिटेशंस, सिक्योरिटी प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस, ये जो भी अनऑथराइज एक्सेस होता है उससे प्रिवेंट करता है। इनसाइड्स मिसयूज़ पॉसिबल, जो भी इनसाइड्स मिसयूज हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं, इसका लिमिटेशंस हैं ये। कंट्रोल फाइन ग्रेन्ड परमिशंस होता है इसमें, कम्प्लेक्स टू मैनेज। एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन एरर्स होते हैं। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट होती है इसमें, ओवरहेड होता है। स्कोप सपोर्ट लार्ज सिस्टम, ये लार्ज सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। नीड अदर सिक्योरिटी लेवल्स, और इसमें अदर सिक्योरिटी लेवल्स की ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या है, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म में प्रोवाइड कंट्रोल एंड सिक्योर एक्सेस टू resource ensuring confidentiality, integrity and accountability. However, they cannot fully prevent inside threats, may be complex to manage and must be combined with other security measures for complete protection. तो एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म सिस्टम सिक्योरिटी का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यह अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करता है और डेटा को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इनसाइड्स थ्रेड कॉन्फ़िगरेशन एरर और परफॉर्मेंस ओवरहेड जैसे लिमिटेशंस भी एग्जिस्ट करती हैं। थैंक यू।